Good morning everyone. Hope you all are good. Dear students, today we shall do bending of a cyclist. Now, to avoid dependence on force of friction, for obtaining centripetal force, cyclist has to bend a little because a component of normal reaction provides centripetal force. समझो अब क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं रह सकते तो सेंट्रीपिटल फोर्स को ऑब्टेन करने के लिए साइक्लिस्ट क्या करेगा, हल्का सा बेंड लेगा. तो वो कितना बेंड लेगा ताकि उसका जो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करे, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट एंगल ऑफ बेंडिंग कि वो साइक्लिस्ट कितना बेंड करे सेफ टर्न के लिए. Okay, let us consider m is the mass of the cyclist, v is the velocity of the cyclist, r is the radius of the circular path, and theta is the angle of bending. Okay, now if r is the force of reaction and r cos theta is the vertical upward direction and r sin theta is in horizontal direction. Look here, this is the bending angle theta. This angle will also be theta by geometry and normal reaction will act perpendicular to the object, yeah, perpendicular to the surface. Okay, then r can be resolved into two components, r cos theta and r sin theta, and the weight of the body will act in downward direction, mg. Okay, now in equilibrium r cos theta is equal to mg. r cos theta will be equal to mg. देखो r cos theta बैलेंस कर रहा है mg को. now r sin theta प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. आर साइन थीटा क्या कर रहा है, हमारे पास जो आर साइन थीटा का कंपोनेंट है ये प्रोवाइड सेफ टर्न के लिए आर साइन थीटा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो आर साइन थीटा को मैं किसके इक्वल रख सकती हूँ, आर साइन थीटा को हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल रख सकते हैं. ओके, then putting r sin theta is equal to mv square upon r, say this is our equation number 2. now dividing equation 2 by 1 we will get r sin theta upon r cos theta is equal to, डिवाइड कर दिया आपने दोनों इक्वेशंस को, सेकंड एंड वन को. सो m विल गेट कैंसल्ड आउट, दिस साइड r विल गेट कैंसल्ड आउट. एज वी नो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा एंड वी आर लेफ्ट विद v स्क्वायर अपॉन rg, राइट. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि थीटा वुड डिपेंड अपॉन v एंड r. सो फॉर अ सेफ टर्न थीटा शुड बी स्मॉल फॉर विच v शुड बी स्मॉल एंड r शुड बी लार्ज. तो एक सेफ टर्न के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा स्मॉल होना चाहिए. और थीटा स्मॉल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर विच v शुड बी स्मॉल, v स्मॉल होना चाहिए एंड r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कम आएगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट. नाउ वी शैल डू अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. Question numerical is, find the angle through which a cyclist bend when he covers a circular path 34.3 meter long in route 22 seconds. given g is, value of g is 9.8 meter per second square. तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो, इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, आपने जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कितना ले लिया, r. देन द लेंथ ऑफ द पाथ विल बी 2 pi r. ओके, सो एंड 2 pi r इज गिवन एज 34.3 मीटर, हमें ये गिवन है. नाउ आई कैन फ्रॉम हेयर आई कैन राइट r, आई कैन फाइंड आउट r इज इक्वल टू 34.3 अपॉन 2 pi. r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34.3 अपॉन 2 pi. नाउ टाइम टेकन इज रूट 22 सेकेंड. टाइम टेकन कितना दिया हुआ है आपको, रूट 22 सेकेंड. ओके, नाउ एज वी नो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, हेयर लेंथ ऑफ द पाथ अपॉन टाइम. सो लेंथ ऑफ द पाथ कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 34.3 एंड टाइम इज रूट 22. सो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 34.3 अपॉन रूट 22 मीटर पर सेकेंड. नाउ हमें जो एंगल ऑफ बेंडिंग है वो हमें पता है साइक्लिस्ट का कितना होता है, हमने अभी फाइंड आउट किया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. सो देयरफॉर टेंजेंट थीटा विल बी 34.3 अपॉन रूट 22. वी स्क्वायर का वैल्यू रख दिया आपने, वी का वैल्यू रख दिया, वी वॉज 34.3 अपॉन रूट 22. तो वी का वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायर ले लिया. आर जी, आर का वैल्यू कितना है आपके पास,
34.3 अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर कितना आ गया 34.3 अपॉन 2 पाई, रिवर्स हो गया इंटू जी, जी वॉज 9.8, ये गिवन था आपको। सो ऑन सॉल्विंग टेंजेंट थीटा आपके पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 34.3 इंटू 2 अपॉन 68.6। तो ये ऊपर नीचे आपके पास सेम आ जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड वी विल गेट 1। एंड टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। सो दिस इज द एंगल ऑफ बेंडिंग फॉर द साइक्लिस्ट। So students, with this topic our chapter laws of motion has been completed. We shall start new chapter in our next class. Thank you.